वास्तु का नया रंग अगर शब्दों के माध्यम से समझना हो तो वो रंग कौन सा होगा सर? आपके भाग्य में नहीं है तो भी मिलेगा और समय नहीं है तो भी मिलेगा। खराब वास्तु आपके पास आने वाली चीजों को रोक देता है। आपने कहीं कार गलती से खड़ी कर दी साउथ वेस्ट में, वो भी चली जाएगी, उसके बाद खरीद नहीं पाएंगे। अगर आपके साउथ वेस्ट में आपका झाड़ू पोछा कुछ भी है, वो आपको डोमिनेट करेगा। तो दिवाली पे झाड़ू लाना क्या वास्तु के हिसाब से भी कुछ संकेत देता है? आपका टॉयलेट जो है वहां नहीं होना चाहिए, पूजा रूम के बराबर में नहीं होना चाहिए, किचन के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं ये सारे लोग टॉयलेट के पीछे क्यों पड़ गए हैं, टॉयलेट के पीछे क्यों पड़ गए हैं कि जी ये टॉयलेट यहाँ, टॉयलेट वहाँ, टॉयलेट वहाँ। सर टॉयलेट में जाकर दिमाग का ज्यादा चलना ये वास्तु है क्या? वो देख के हैरान रह गए, कहते जी आपने तो सारा घर बदल दिया। कि भाई हम सरकारी नौकरी में हैं और हमको गवर्नमेंट हाउस मिलते हैं, सर वहां भी वास्तु काम करेगा? कम से कम हम इंटरनल सेटिंग तो चेंज कर ही सकते हैं ना। लोगों के अंदर इसको लेकर रुझान कितना बड़ा है सर? उन लोगों के लिए तारीफ करूंगा उनकी जिन्होंने लोगों को डरा डरा के इस रास्ते पे ले आए हैं। बार बार एक पेड़ का घर में आना क्या ये कोई वास्तु का संकेत है? नहीं सर, नहीं सर, ये बहुत बड़ा मिथ है कि जी किसी मुसलमान को पकड़ो वो काटेगा। यह बेवकूफी की हद होती है। रिपोर्ट जब हम कराते हैं तो सारी नॉर्मल आती है, लेकिन बीमारी अपनी जगह रहती है। कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर ठीक करने वाला पैदा नहीं हुआ। सर भूत प्रेत का मामला भी हो सकता है? भूत प्रेत का तो होता है। बाप की कोई पसंद बात आती ही नहीं बेटे को। सर ये वास्तु खराब कर दिया क्या बाप या बेटे ने? बच्चा आपका गलत डायरेक्शन में सो रहा है, इसलिए वो हाइपर हो जाएगा, आपको कुछ समझेगा नहीं, बदतमीजी तक कर सकता है आपके साथ। मान लीजिए बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत खराब है, काबू नहीं आ रहा, आप किसी अच्छे शख्स का नाम लिख के और उस पे नंबर बेटे का फीड कर दो। अगर बड़ा दर्पण दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो क्या होगा? उसमें आपको कोर्ट केसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, इस तरीके की स्थिति आ जाएंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई सा भी रंग लगा लीजिए, नुकसान अल्टीमेटली होगा। साउथ की दीवार पर क्या अपनी फोटो लगा सकते हैं? लेडीज को साउथ वॉल पे अपनी फोटो नहीं लगानी चाहिए। साउथ डायरेक्शन जो होती है बड़ी हार्ड डायरेक्शन होती है, और ये हार्ड डायरेक्शन जो है ऐसी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। 1 महीने के लिए अपनी फोटो साउथ में लगाएं, आपका दिमाग हाइपर हो जाएगा, धीरे धीरे सबसे दूर होते चले जाएंगे। ये मंगल खराब वास्तु के जरिए के दुरुस्त हो सकता है? मंगल क्या, कोई सा भी ग्रह हो, वास्तु सारे ग्रहों को ठीक कर सकता है। मेरे घर में ग्रंथ साहब साउथ में मैंने रखा है, क्या ये ठीक है? क्या आपके घर में किसी की मानसिक स्थिति खराब है? परफेक्ट दिशा बाथरूम की कौन सी है? आप जो बाथरूम आपका साफ सुथरा मेंटेन रहता है उसकी डायरेक्शन ठीक है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आपकी जिंदगी की मुश्किलों को थोड़ा ही सही सुलझाने का काम वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट करता है। और आप जानते हैं हर शुक्रवार को बिना नागा किए, बिना किसी एब्सेंस के हम आपसे मिलने चले आते हैं। आपके कमेंट, आपके रिएक्शन ये बता रहे हैं कि आप हमको पसंद कर रहे हैं, और आपके रिएक्शंस ये भी बता रहे हैं कि जो भी हमारी कोशिश है वो आपको पसंद आती है। हाल ही में प्रगति मैदान में जब हम और आप मिले लाइव एग्जीबिशन के दौरान, तो आपके रिएक्शन ने बता दिया था कि हाँ, आप हमें प्यार भी करते हैं, सराहते भी हैं, और हमारी कही हुई बातों को अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं। तो चलिए ना, ग्राउंड जीरो से लेके स्टूडियो, स्टूडियो से लेके ग्राउंड जीरो, हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर महेश गुप्ता ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। तो स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार पॉडकास्ट की। डॉक्टर महेश, स्वागत आपका, कैसे हैं? थैंक यू, बढ़िया। सब प्रगति मैदान वाला तो गजब का रिस्पॉन्स रहा। रिस्पॉन्स तो बढ़िया रहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसी इच्छा और कामना के साथ वास्तु ग्लोबल की इस शानदार एग्जीबिशन में आप सभी का स्वागत है। लेकिन जब मैं स्वागत करने के लिए कहता हूं तो मुझे तालियां चाहिए होती हैं, थोड़ी जोर से चाहिए होती हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज की इस एग्जीबिशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। और वास्तु ग्लोबल ये सिर्फ नाम भर नहीं है, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, एक भरोसा है, एक उम्मीद है कि जीवन का हर वो रंग है जो आपके जीवन के कैनवास को सतरंगी रंगों से रंगता है। तो वो जितने भी लोग हमसे वहां जुड़े हैं उनकी तो हम बातें अब
ले ही रहे हैं, सेशन में शामिल ही कर रहे हैं, और ये पॉडकास्ट तो हमारा शुक्रवार को आता है। तो सर शुरुआत करते हैं, और आसानी से अगर मैं समझूं, बहुत आसान शब्दों में वास्तु को आप कैसे समझाएंगे? कई बार समझाते हैं, लेकिन आज फिर एक बार वास्तु का नया रंग अगर शब्दों के माध्यम से समझना हो तो वो रंग कौन सा होगा सर? जी सर, जीवन में एक जुमला बड़ा बोला जाता है कि जो भाग्य में होता है वही मिलता है और समय आने पे मिलता है। तो यहाँ वो मिथ हो जाती है, और आपके भाग्य में नहीं है तो भी मिलेगा, और समय नहीं है तो भी मिलेगा, और भाग्य में होते हुए भी नहीं मिलेगा, और समय आने पे भी नहीं मिलेगा। तो वास्तु ये करता है। खराब वास्तु आपको आपके पास आने वाली चीज़ों को रोक देता है, और अच्छा वास्तु आपके पास जो नहीं भी आना चाहता वो भी आएगा। तो हम वास्तु को इस तरीके से जान सकते हैं। तो मेरा वास्तु ठीक चल रहा है, आप आ रहे हैं लगातार, शुक्र। ठीक है सर, लेकिन कई बार जब जिंदगी की हम बात करते हैं और डेली दिनचर्या की बात करते हैं तो साफ सफाई, झाड़ू पोछा, ये बहुत ध्यान में आता है। कई लोग ये जानना चाहते थे, भाई ये झाड़ू पोछा, झाड़ू और स्वीपिंग स्टाफ, मेड, इस सारी चीजों के पीछे भी वास्तु काम करता है क्या? हर चीज़ के पीछे भी वास्तु काम करता है। देखिए, मैं अक्सर कहता आया हूँ कि अपने जो टूल हैं आपके, ये सारे टूल हैं आपके, झाड़ू पोछा, ये टूल हैं। इनको अदरवाइज ना लें कि इसको लिटा दिया तो नुकसान हो जाएगा, खड़ा कर दिया तो अच्छा हो जाएगा। इसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अच्छा। क्योंकि सब चीज़ें हम शुरू से नोटिस करते आ रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा परिणाम देखने को नहीं मिले। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसको हम खड़ा कर देंगे तो लक्ष्मी घर में आ जाएगी, और लिटा देंगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा। आप लिटाइए, खड़ा कीजिए, एक ही बात है। ये सब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में होने चाहिए। जितने आपके टूल हैं वो सब वहाँ रख दीजिए ना, जिन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है। आपसे डोमिनेट होंगी। आपने मशीन रखिए, कुछ भी रखिए, आप देखेंगे ख़राब नहीं होगी। अच्छा। आप कार रखिए, अपना जो भी आपने रखना चाहें, जो आपके नॉर्थ ईस्ट में है, सब सक्सेसफुल है। ओके। आप उसको ढंग से यूज़ कर पा रहे हैं। आपने कहीं कार गलती से खड़ी कर दी साउथ वेस्ट में, तो आप कार खरीद नहीं पाएंगे, वो भी चली जाएगी, उसके बाद खरीद नहीं पाएंगे। हम एक जगह गए, यहाँ 30 हज़ारी कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा विला था। तो वो कोई अच्छे ओहदे पे थे, तो उनके घर गए हम। एक गराज बना हुआ था, बड़ा दरवाज़ा बंद था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इसके अंदर कार है नहीं क्या? कहते जी नहीं। मैंने क्या हुआ, बिक गई? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा खरीदी क्यों नहीं? कहते पैसे ही नहीं आते खरीदने के लिए। तो ये स्थिति हो जाती है सर। अगर आपके साउथ वेस्ट में कुछ भी है, आपका झाड़ू पोछा कुछ भी है, वो आपको डोमिनेट करेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट में जो मर्जी रखिए सर, जो मर्जी, टूटा फूटा कुछ भी रख देंगे, सब आप नोटिस करेंगे सेटल होना शुरू हो जाएगा। ओके जी। लेकिन सर, ये झाड़ू पोछा, साफ सफाई और टाइमिंग और वास्तु, क्या कोई कनेक्शन हो सकता है कि इतने समय तक हमें साफ सफाई कर लेनी चाहिए वास्तु के हिसाब से, या शाम में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए? नहीं सर, नहीं। अच्छा। नहीं सर, ये कहाँ से लोग खड़े हो गए। आप देखिए, ये शाम में झाड़ू ना लगाने वाली स्थिति क्या थी? वो स्थिति ये थी, उस टाइम लाइट नहीं हुआ करती थी। शाम में दिए जला के, लैंप जला के लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। तब ये अवधारणा एक बन गई कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना, कि पता नहीं कौन सी घर की कीमती चीज़ उस कूड़े में निकल जाए और हमें पता भी नहीं लगेगा। अदरवाइज कुछ नहीं है सर। आप सफाई कीजिए ना, अपने शरीर की कीजिए, अपने घर की कीजिए, जब मर्जी कीजिए, रात में कीजिए, दिन में कीजिए। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, साउथ कोरिया में क्या है, लोग सुबह उठ के भाग जाते हैं, अपने अपने काम पे जाते हैं। वहाँ किचन भी घर में नहीं बनी होती। वो बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, अपना नाश्ता किया और अपने काम पे चले गए, और रात में आके नहाते हैं। तो शायद जापान में भी ऐसे ही है। तो मैं पढ़ रहा था, कुछ एक दो कंट्रियों में इस तरीके की व्यवस्था है। तो सर वो उनको कुछ नहीं होता। यार, जो ये विधाएं हैं, जो प्रकृति है, जो नेचर है, ये सब पे समान रूप से असर कर डालती है ना। सही बात है। ये क्या बात हुई यार, रात में सफाई नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक बड़ा समाज में मिथ फैला हुआ है कि जी वो आपका टॉयलेट जो है वहाँ नहीं होना चाहिए, पूजा रूम के बराबर में नहीं होना चाहिए, किचन के बराबर में नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पूजा कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, आप मान लीजिए पूजा का स्थान है, वहाँ आपने टॉयलेट बना दे, ओहो ये तो बड़ा गजब हो गया जी, ये तो तोड़ दो, बंद कर दो। और सर, जब पेट में हम मल लिए घूमते हैं तो हम पूजा में भी बैठे होते हैं और बाहर भी बैठे होते हैं, अंदर भी बैठे होते हैं। तब क्या होता है जी, वही मल जिसे हम वहाँ त्याग कर रहे हैं,
आप उसकी बात कर रहे हैं, तब तो आप बड़े कॉन्शियस हो गए, ओहो ये पूजा का स्थान है जी, यहाँ टॉयलेट नहीं बनना चाहिए। और जब उसे पेट में लेके आप पूजा कर रहे हैं, वो क्या है? क्या हुआ सर, हम जब छोटे थे, जहाँ हमारा जन्म हुआ ना, एक पुरानी दिल्ली के मोहल्लों में हुआ जी, तो वहाँ पे क्या स्थिति थी, उस टाइम ये फ्लश का सिस्टम नहीं था और उस टाइम सब ये चीज़ें WC वगैरह नहीं होती थी। तो वहाँ पे वो एक ऊंचा सा बना दिया जाता था, थड़ा सा बना दिया जाता था, उस पर चढ़ के और वहाँ बैठ के मल का त्याग किया जाता था। और जो मल था वो अगले दिन, मतलब सारा दिन पड़ा रहता था। नेक्स्ट डे वो जमादार आता था, एक हमारी लेडी थी, उसका नाम शायद चंद्रो था। अच्छा। तो मुझे उसका भी कुछ याद है। वो अगले दिन आके उठा के लेके जाती थी। और सर मैं ये समझता हूँ कि हमारे पूरे मोहल्ले में, वो था भी नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ, हमारे पूरे मोहल्ले में किसी को, मैं 13-14 साल वहाँ पे रहा, मैंने किसी को उसमें ऐसी स्थिति में नहीं देखा, किसी को कैंसर हो गया हो, किसी को कोई बीमारी हो गई हो, किसी को, सब फ्लरिश है। आज मुझे मिलते हैं वो लोग जहाँ वहाँ जो रहा करते थे, सब फ्लरिश हैं, अपनी अपनी जगह बड़े अच्छे मुकाम पर हैं। तो इसलिए सर मुझे ऐसा जीवन में कभी कहीं देखने को नहीं मिला कि जी नॉर्थ ईस्ट में ऐसा। वो तो परंपरागत टॉयलेट था, आज मॉडर्न टॉयलेट है जिसके अंदर आप गए और आपने फ्लश किया और वेस्ट जो है बह गया, वहां रुका ही नहीं। तो पता नहीं ये सारे लोग टॉयलेट के पीछे क्यों पड़ गए हैं कि जी ये टॉयलेट यहाँ, टॉयलेट वहाँ, टॉयलेट वहाँ। अरे यार तुम अपने पेट में लिए घूम रहे हो ना, उसका क्या करोगे? उसका बताओ कि इस पेट के टॉयलेट को, इसको मल को कहाँ रखें, वो जगह बताओ। चलो। तो सर इतनी भ्रांतियां, इतने अंधविश्वास फैला दिए गए हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया गया है इस विज्ञान का। ठीक है, इतना खूबसूरत, इतना अहम विज्ञान है ये। लेकिन सर जिस झाड़ू को आप टूल कहते हैं, वही झाड़ू दिवाली पे लोग खरीद के लाते हैं और कहते हैं कि इसका खास विधान है। तो ये दिवाली पे झाड़ू लाना क्या वास्तु के हिसाब से भी कुछ संकेत देता है? सर हमें तो इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। देखिए क्या होता है, कुछ हमारे टाइम पे ना दिवाली पे क्या होता है, क्यों लाते हैं झाड़ू? झाड़ू इसलिए लाते होंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि दिवाली पे हम सफाई का एक कॉन्सेप्ट है हमारे कल्चर में कि दिवाली आ गई चलो सफाई करो, तो सफाई इसलिए झाड़ू खरीद के लाते होंगे। अब ये धीरे धीरे ये चीजें चलती चली गई, जैसे परंपरा एक किसी चीज की बन जाती है तो परंपरा बन गई होगी। बाकी ना हमारे पूर्वजों ने बताया कि दिवाली में झाड़ू खरीद के लाना है, ना हम खरीदते हैं, ना हमें पता है। तो ऐसी कोई स्थिति हमें समझ में नहीं आई कि जी दिवाली पे झाड़ू खरीद के लाना है, वो हमें समझ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है, लेकिन सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं जब वॉशरूम में जाता हूँ या टॉयलेट में जाता हूँ तो मेरा दिमाग कंपैरेटिवली ज्यादा चलता है बनिस्बत में ड्राइंग रूम में काम करता हूँ या मैं बेडरूम में काम करता हूँ या स्टडी रूम में काम करता हूँ। सर टॉयलेट में जाकर दिमाग का ज्यादा चलना ये वास्तु है क्या? हम जब सिविल लाइन में रहते थे ना जी, तो मैंने अपने बाथरूम टॉयलेट के बाहर लिख के लगा दिया चिंतन मनन कक्ष। तो वो ऐसी जगह है जहां हम बैठ के दुनियादारी से दूर चले जाते हैं। हम एक ही जगह फोकस कर रहे होते हैं, उस टाइम हम शौच के ऊपर, और हमारा दिमाग फ्री होता है। जब फ्री होता है तो बड़ी सारी बातें इस तरीके के दिमाग में आती है और हम उनके ऊपर फोकस कर पाते हैं। अदरवाइज आप जब बाहर होते हैं, कभी किसी से बात कर दी, किसी ने टोक दिया, किसी ने कुछ, तो सारी चीजों से निवृत्त होकर आप एक जगह एक फोकस कर रहे हैं ना, शौच के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस टाइम दिमाग आपका फ्री है। और ऐसा होता है, ऐसा होता भी था। मैंने बताया ना, मैंने तो अपने दरवाजे पे लिख दिया था चिंतन मनन कक्ष, तो बजाय वहां शौचालय लिखने के हमने वो लिख दिया था। तो इसलिए ऐसा होता है सर। लेकिन सर एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई अगर आप वॉशरूम में जा रहे हैं तो ना तो मोबाइल ले जाएं, ना आप अखबार ले जाएं, क्योंकि वहां ऐसा करने पे या इन चीजों को सर्व करने में, पढ़ने में आपका राहु खराब हो जाता है। देखिए सर, ये सारी चीजें ना शोध के विषय हैं। कितने लोगों का राहु खराब हुआ ऐसा करने से, ये कैसे पता लगेगा? पर ये थ्योरी फ्लोटिंग है सर ना। हमारे तो जब से हमने होश संभाली है, हमने प्रमाण के बिना हमने कोई काम नहीं किया। हमें किसी जगह प्रमाण मिले तो समझ आती है ना बात। अब गांव में तो शौचालय नहीं होता था, गांव में लेडीज जाती थी, और लेडीज जाती थी तो थोड़ी देर बाद वो आती थी कि जी उसको दौरा पड़ना शुरू हो जाता था। जब दौरा पड़ना शुरू हो जाता था उसको वो कहते थे इसके ऊपर तो ये जंगल गई थी और भूत चिपट गया। अब वो भूत चिपटना क्या होता था? देखिए अंधविश्वास को और विज्ञान के अंदर कितना अंतर है। अब क्या होता था, घर से जब वो खेत में गए हैं, जंगल में गए हैं शौच के लिए, दूर होता था। जब दूर होता था तो लेडीज को प्रेशर बना हुआ है
अच्छा। अब प्रेशर बना हुआ है और वो वहां जा रही है, नहीं पहुंच पाई, नहीं निकाल पाई, शौच नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, उसकी गैस जो थी दिमाग में चढ़ गई, और गैस दिमाग में चढ़ी तो उसको गश खा के गिर गई। गश खा के गिरी तो लोगों ने कहा जी भूत चढ़ गया, भूत चढ़ गया। ये एक वहां का गांव का एक कॉन्सेप्ट है कि जी ये जंगल में गई और वहां से इसको भूत चिपट गया। अब वो बीमारी हो सकता है 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में दूर हो। तो इस तरीके से ऐसी अवधारणाएं पैदा हो जाती हैं। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि जी वो आप वहां जाके आपका राहु खराब हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा। अब लोगों को बातें बनाने के लिए चाहिए ना सर, कि यार इसको डरा दो, ऐसे करके राहु खराब हो जाएगा, नहीं करेगा। और आज मैं ये मानता हूं कि 75% लोग जो हैं आप बाथरूम के अंदर जाके अपने मोबाइल यूज करते हैं। हाँ सर, ज्यादा परसेंटेज हो सकती है। तो मोबाइल तो ऐसी चीज आ गई कि अगर ये कहीं 10 मिनट के लिए भी दूर हो गया तो आदमी को लगता है मेरी आत्मा निकल के रह गई सर, वो फ्रेश भी नहीं हो पाएगा, सही फ्रेश भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बकवासबाजी है सर, ऐसा कुछ नहीं होता कि राहु खराब, ये खराब होगा। मैंने मेरा जो अनुभव रहा है ना, बड़ा अजीब सा अनुभव रहा है। मेरे को लोग कहते हैं जी घर गंदा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना। मैंने गंदगी में रहा ना। लोग कहते हैं जी नहीं ये साफ सुथरा होना चाहिए, ये फलाना होना चाहिए, ढमकाना। अरे मैं आज भी मैंने मना कर रखा है, मेरे रूम में कोई सफाई नहीं करेगा, मेरे ऑफिस में कोई सफाई नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई किसी चीज़ को कोई छेड़ के इधर उधर कर दे। तो कोई सफाई नहीं होती। अगर कुछ फैला पड़ा है ना मैं विचलित होता हूँ, ना मुझे डिस्टर्बेंस होती है, स्मूथली मेरा काम चलता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो मुझे कभी नहीं, और मेरे शुरू से नेचर है, मैं सबको मना कर देता हूँ मेरी टेबल नहीं छेड़नी। तुम जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी करो, मेरी टेबल मत छेड़ना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैंने कौन सा सामान कहाँ रख दिया। और किसी ने उठा के वहां से वहां रख दिया तो मैं डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए जो गंदगी वंदगी है ना जी, ये तो आपका घर अपने आप हैंडल करता है। आप करके दिखाइए ना मुझे अपना साउथ साफ, आप कर दीजिए फिर गंदा हो जाएगा, फिर साफ कीजिए फिर गंदा हो जाएगा। नॉर्थ आप गंदा करते रहिए, साउथ साफ होता रहेगा अपने आप। करेंगे आप ही, और वो आप इजीली कर लेंगे, साउथ का आप नहीं कर सकते। तो टेंडेंसी है, हर जोन की अपनी अपनी टेंडेंसी है, और वैसे चलता है। सर आप कहते हैं कि देखिए अपना घर हो तो भी वास्तु मायने रखता है, किराए का है तो भी वास्तु रखता है। सर आप सड़क पे सो रहे हैं ना, वो मैटर करता है। ठीक है, इसमें एक लाइन और जुड़ गई, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि भाई हम सरकारी नौकरी में हैं और हमको गवर्नमेंट हाउस मिलते हैं, सरकारी आवास, और वहां हम कोई बड़े फेरबदल भी नहीं कर सकते, जैसा है वैसा रहना है। सर वहां भी वास्तु काम करेगा? बिल्कुल करता है सर। आरके पुरम में बड़े अजीब सी शेप में फ्लैट बने हुए हैं, बहुत अजीब शेप। आप अंदर घुसेंगे, घुसते ही राइट हैंड पे टॉयलेट है, फिर एक कमरा है, फिर एक कमरा है, फिर एक कमरा है, फिर लास्ट में जाके किचन है, और वो लंबाई चौड़ाई भी बड़ी अजीब अजीब सी है। सरकारी फ्लैट है, तो सर बड़ी वहाँ पे अव्यवस्थित तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं। तो उसका फर्क पड़ता है सर। वास्तु तो वास्तु है, ये आपके अपने हिसाब से देखेगा, उसके आपके हिसाब से नहीं देखना। तो वहाँ कैसे ठीक होंगी सर चीज़ें फिर? तो सर जितना हो सके करो, कम से कम हम इंटरनल सेटिंग तो चेंज कर ही सकते हैं ना, क्योंकि सरकारी आवास मिलना ही अपने हाथ में नहीं है। वो तो मिल जाए तो फिर उस पर चेंजेस तो पॉसिबल ही नहीं है सर। आप इंटरनल सेटिंग चेंज कर सकते हैं कहीं भी। ओके, आपने कहाँ सोना है, आपके बच्चों ने कहाँ सोना है, ये तो आप कर ही सकते हैं ना। पर कई बार आप कहते हैं ना कि इंटरनल सेटिंग से काम नहीं चलता है, छोड़ना ही पड़ता है। वो तो अगर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है छोड़ना पड़ेगा, वो तो सर्जरी है ही, रिकमेंडेड है सर्जरी वहाँ पे। पर अगर आपका इंटरनल सेटिंग से काम चलता है तो आप कीजिए। ठीक है, लेकिन सर आप 5 दशक के आसपास अब आपका अनुभव होने जा रहा है जब आप वास्तु को जी रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आप बताते हैं, आप तो जीते हैं वास्तु को। सर लोगों के अंदर इसको लेकर रुझान कितना बड़ा है सर, या कितना कम हुआ है? वैसे तो सर मैं ये उन लोगों के लिए तारीफ करूंगा उनकी, जिन्होंने लोगों को डरा डरा के इस रास्ते पे ले आए हैं। हम जब शुरू में करते थे 73 75 तक हमने किया ना जी, तो हमें कहना पड़ता था यार तू, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, वो कहता वो क्या होता है, तो हमें बताना पड़ता था कि वो ये होता है। आज अगर किसी को आप बोलोगे ना मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं कि वो क्या होता है। इतना फ़र्क आ गया। उस टाइम पे हमने समझ लीजिए कभी 200 रुपये 500 रुपये में काम किया करते थे, तो हमारे पास महीने में 2-4 क्लाइंट आते थे। आज हम जिस भी लिमिट में काम करते हैं तो 3-4 महीने की बुकिंग रहती है। अच्छा, हाँ जी, यानी आज से लेकर 4 महीने की बुकिंग आपके पास है? यस, नवंबर की बुकिंग चल रही है अभी। अच्छा, तो इसका रुझान है ना जी, इसका मतलब। और हुआ ये कि लोगों ने गलत जिन्होंने किया ना, हमारे पास वही क्लाइंट आ रहे हैं।
जिन्होंने वास्तु कईयों से करवाया, अभी कल भी हमारी बात हो रही थी, तो वो कहते जी मैं 4 लोगों से करवा चुके हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने चारों ने तो कुछ अलग बोला, आपने अलग बोला। अब क्या सीन था, अगर मान लीजिए उनके घर की चौड़ाई मैं मानता हूँ लगभग 50 फीट है, और जो लंबाई थी उनके घर की वो 200 फीट है, तो अब क्या करते हैं ये वास्तु कंसल्टेंट, क्या करते हैं, हमारा नॉर्थ और साउथ तो उन्होंने मार्क कर लिया सेंटर में, ठीक है, उसके बाद उसके जो मकान के कोने या प्लॉट के कोने से कोना मिला देते हैं। अच्छा, अब जो डायरेक्शन के अंदर 45 डिग्री या 90 डिग्री का फर्क आना चाहिए, वो 5 डिग्री 15 डिग्री का फर्क आ जाता है। तो उनको ये तमीज नहीं है कि भैया जो डायरेक्शन होती है इसमें 90 डिग्री का फर्क होता है, और ये हम इसको बैंड नहीं कर सकते, इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। 90 डिग्री तो 90 डिग्री, सही बात है, वो उसको छोटा बड़ा कर देते हैं। और फिर क्लाइंट हमसे आर्ग्यू करता है कि जी ऐसे कैसे हो गया, आप वो कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने तो ये बना के दिया, आप ये बना रहे हो, ऐसे कैसे हो गया। तो हम हमारे डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है कि जी हमारा काम करने का तरीका अलग है, हम औरों की तरह काम नहीं करते, हमारे कुछ नियम अलग हो सकते हैं, अगर आप हमसे काम कराना चाहते हो तो ये अलग हो। तो सर आप 2 फीस चार्ज करते हैं क्या, एक तो अपने बताने की और एक दूसरे की बताने की, क्योंकि दूसरे वाले को भी जस्टिफाई करना बड़ा टास्क है सर। बड़ा टास्क है, हाँ, बड़ा टास्क है। तो ये दिक्कत तो आती है हमें, एक कच्ची मिट्टी को शेप देना और एक शेप वाली को बिगाड़ के शेप देना, वो तो बड़ा मुश्किल काम है सर। तो देख के हैरान रह गए, कहते जी आपने तो सारा घर बदल दिया। जब मैंने कॉलोनी लेआउट बना के भेजा, फिर ऐसे में विश्वास करते हैं लोग सर करना पड़ेगा। उसके अंदर सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि हम बताते हैं कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, उनका पुराना घर देख के, तो उनको करना पड़ेगा सर, मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, लेकिन सर कई बार लोग कहते हैं कि हमारे घर में पीपल का पेड़ है या दूसरा पेड़ है, हम उसे काटते हैं लेकिन फिर बाद में आ जाता है, हम काटते हैं फिर से पेड़ आ जाता है। सर बार बार एक पेड़ का घर में आना, क्या ये कोई वास्तु का संकेत है, स्पेशली खराब वास्तु का संकेत है? नहीं सर, कोई खराब वास्तु नहीं है। खराब वास्तु आपके पीपल ने कर दिया। आपके घर में कहीं दरार आई हुई होगी और उस दरार में आपने सीमेंट नहीं भरा होगा, वहाँ पे कोई बीज जो है पीपल का, वो क्योंकि पक्षियों की बीट में वो होता है, तो वो वहाँ गिरा और वहाँ पीपल का पेड़ आ गया। आपको तुरंत उसी टाइम जड़ से निकाल के फेंक देना चाहिए था ना। अब जब उसकी जड़ें आपके घर के अंदर चली गई हैं, दीवार के अंदर चली गई हैं, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। इसमें कोई वास्तु का दोष हो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पीपल का बड़ा पेड़ है, वो आपको तंग जरूर कर सकता है। अच्छा। पर ये जो दीवार में पेड़ उगते हैं ये इतने बड़े नहीं होते। आप उसको निकालिए, दीवार से निकाल के उसको साफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि जी किसी मुसलमान को पकड़ो वो काटेगा। यार मुसलमान इंसान नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा तो तुम्हारे ऊपर असर कैसे हो जाएगा? यार बेवकूफ़ी की हद होती है। मतलब मुसलमान इंसान नहीं है कि हमारे धर्म में तो यूं है जी मुसलमान काट देगा। अरे यार अल्टीमेटली तो इंसान है। ये तो वही बात हो गई कि मैं तरह तरह के लोग आके एक कुएं से पानी पी रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, कोई मुसलमान भी है, हिंदू भी है, फलाना ढमकाना, सब सारे पी रहे हैं। अरे पानी तो एक ही है। तो इसी तरीके से अगर हम उस ईश्वर की उपासना करते हैं, हम किसी भी धर्म के हैं, वो ईश्वर तो एक ही है। हमारा उपासना करने का ढंग अलग है, वो बात और चीज़ है, पर हम करते एक ही एनर्जी की पूजा करते हैं, हम एक ही एनर्जी का आह्वान करते हैं, हम एक ही एनर्जी की उपासना करते हैं। तो इसलिए ऐसे मूर्ख मत बनो। आजकल के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं समझता हूँ वो इस बात के लिए बड़े कॉन्शियस हैं कि ये क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये पीपल अल्टीमेटली तो पेड़ है ना सर। सही बात है। तो आप इतने ज़्यादा उसमें क्यों हो रहे हैं कि जी ओहो ये तो देवता है, हाँ यस देवता है, वो तब तक देवता है जब तक आपके लिए शुभ कर रहा है, आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। अगर वही आपको बिगाड़ेगा तो वो राक्षस हो गए ना। आप एक चींटी घर में, आप एक चूहा, आप एक सांप, आप एक कोई ऐसी चीज, ऐसी बिच्छू, कोई भी चीज अपने घर में देखेंगे तो क्या करेंगे? ये देवता है, इसको संभाल लो, आप तुरंत मारेंगे उसको। आप मच्छर के ऊपर पेस्टिसाइड क्यों डालते हो जी? क्यों डालते हो? आने दो ना यार, हत्या नहीं करनी चाहिए हमें जिंदगी में किसी की, आने दो। तो सब बकवास बेकार की बातें हैं।
कि जी वो पीपल को तोड़ना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, सब बकवासबाजी है। ठीक है, लेकिन सर कई बार हम देखते हैं घर में कोई बीमार रहता है और इतना बीमार रहता है कि काफ़ी दिनों से बीमार है, लेकिन रिपोर्ट जब हम कराते हैं तो सारी नॉर्मल आती हैं, लेकिन बीमारी अपनी जगह रहती है। सर ये वास्तु है, ये हमारे पास एक नहीं हजारों लोगों के ये कमेंट आते हैं कि जी हमने सब कुछ करा लिया और ये ठीक नहीं हो रहे और कोई रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। अभी भी एक जगह उनके मुंह से ब्लड आ रहा था, तो उन्होंने कैंसर का टेस्ट और ये टेस्ट वो टेस्ट सारे टेस्ट करा लिए। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर जितनी छुपी हुई बीमारियां थी, हमने उनका घर चेंज करवाया था, तो आपके अंदर जितनी छुपी हुई बीमारियां हैं वो सब निकल के बाहर आएंगी और वो आप अपने आप दुरुस्त हो जाओगे। मैं कोई डॉक्टर ठीक करने वाला पैदा नहीं हुआ, कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारियां होती ऐसी बीमारियां होती हैं जो अपने आप दुरुस्त होनी होती हैं वास्तु की वजह से। सर भूत प्रेत का मामला भी हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी का भी मामला हो सकता है। भूत प्रेत का तो होता है। अच्छा, वो तो ऐसा होता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी उसमें और आपकी तबीयत खराब रहेगी। यस, ऐसा भी होता है, पर वो डिफरेंट चीजें होती हैं उसमें। तो आपकी मानसिक स्थिति खराब होती है ना, आपको कुछ कुछ दिखना, आप सारा दिन रो रहे हैं बैठे, आप डिप्रेस हैं और कोई अजीब सी हरकतें हो रही हैं आपके साथ, वो तो डिफरेंट चीज़ है। तो सर वास्तु में आजकल कई पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत नेगेटिव हो गया है, या एक एज के आसपास जैसे 16, 17, 18 टाइप जो टीनेज होता है, वहां पे बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन माँ बाप ही होते हैं, खासकर बाप की कोई पसंद बात आती ही नहीं बेटे को। सर ये वास्तु खराब कर दिया क्या बाप या बेटे ने? दोनों चीज़ें होती हैं जी। एक तो क्या होता है, जब वो नया सीखता है ना, सीख के बड़ा होता है, तो पेरेंट्स को तो बेवकूफ़ समझता है। हाँ सर, वो समझता है जो ज्ञान मेरे पास है, इनके तो कुछ पढ़े लिखे तो है ही नहीं, इनके पास क्या है। पर अल्टीमेटली जब उसके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, खराब घटनाएं घटती हैं, तो सहारा माँ बाप का लेना पड़ता है। दूसरा ये कारण एक ये होता है कि बच्चा आपका गलत डायरेक्शन में सो रहा है, गलत वास्तु में सो रहा है। अच्छा, इसलिए वो हाइपर हो जाएगा, आपको कुछ समझेगा नहीं, बदतमीजी तक कर सकता है आपके साथ। अभी पीछे केस आपने सुने होंगे कि उसने अपनी माँ को ही मार दिया, उसकी माँ का कत्ल कर दिया। तो ऐसे सीन जो क्रिएट होते हैं वो वास्तु की वजह से होते हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तु का रोल रहता है। एक तो हमारा पर्यावरण है, हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है, उसका फ़र्क होता है कि हम आज जो मोबाइल फ़ोन, ये कंप्यूटर और ये सब चीज़ें चल गई हैं, तो इनसे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई दिमाग की बच्चों के, और वो किसी को कुछ समझते ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए वो नहीं भी इतना हाई एजुकेटेड और उसके बाद भी कोई हरकतें करता है, तो वास्तु खराब है। तो वास्तु तो दोनों कंडीशंस में जो है आपको अपना फिट रखना चाहिए, अगर बच्चों को फिट रखना है तो। सर पिछले दिनों में आपके साथ एग्जीबिशन में था जी, तो एक शानदार सी रेमेडी मुझे आपके फ़ोन से पता चली जी। तो मैं चाहता हूं सर आज अगर आप बताना चाहें मेरे व्यूवर्स को कि बच्चा अगर थोड़ा सा सुस्त है या बात नहीं मान रहा है तो उसका नाम किसी और के नंबर पे सेव करके उसकी किस्मत बदल सकते हैं। सर ये रेमेडी आपको बतानी पड़ेगी, ये पेड रेमेडी है, वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं ये पेड कंसल्टेंसी में मिलती है, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी सर से तब भी, और आज मैं कह रहा हूँ सर ये बताइए ना। देखिए इसमें ऐसा होता है जी, पहले बच्चे की टेंडेंसी देखी जाती है, हम देखते हैं वो किस तरफ जा सकता है, अच्छा, और नहीं जा रहा, ओके, तो हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा शख्स चुनते हैं दुनिया के अंदर जो उस मुकाम पे हो। अच्छा, अब उस शख्स के नाम से अपने बेटे का नंबर फीड कर लेते हैं। क्या बात है। अब क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो वाइब्स छोड़ता है। अब मेरे बेटे का जब फोन आता है, मान लीजिए बच्चे का फोन आया, तो क्या नाम लिखाएगा, उस आदमी का नाम लिखाएगा जो हमने फीड किया है। तो हमारी वाइफ्स जो हैं वो बेटे को, हमारे को एनहेंस करेंगी उस तरफ जाने के लिए, मोल्ड करेंगी। तो हम जो हैं, अगर मान लीजिए बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ख़राब है, काबू नहीं आ रहा, आप किसी अच्छे शख्स का नाम लिख के और उस पे नंबर बेटे का फीड कर दो, बच्चे का फीड कर दो, तो असर आएंगे उसके। असर डेफिनेटली आएगा। मेरे बच्चे पे तो बहुत आया जी, मैं क्योंकि करता हूँ इस तरीके से, तो मेरे बच्चों पे बहुत असर आया और आज वो कहीं के कहीं पहुँच गए हैं। सर मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसका नाम मैं विराट कोहली सेव कर दूं? विराट लिखिए, सचिन लिखिए सर, जो मर्जी लिखिए, आप देखिए तमाशा। ठीक है सर। देखिए सर आपकी चुरा ली मैंने रेमेडी और बता दी, थैंक यू सो वेरी मच सर। कई दर्शक सर ढेर सारे मैसेजेस के साथ तैयार रहते हैं, सवालों के साथ रहते हैं, उनके सवाल ले लेता हूँ। निशा है सर मुंबई से, इन्होंने कई चीज़ें बहुत डिटेल में हमसे पूछी
और किसी अमुख व्यक्ति के नाम के साथ पूछिए। हम किसी का नाम कोट नहीं करते हैं अपने पॉडकास्ट में, आप जानते हैं, लेकिन भ्रम की स्थिति दूर करने का नाम डॉक्टर महेश गुप्ता है। सर कुछ सवाल है इनके, तो मैं आपकी अनुमति के साथ ही सवाल पूछ लूं? जी जी ठीक है। निशा कह रही है सर, क्या दर्पण को जल तत्व माना जाता है? यस, वो लिक्विड है। यस। क्या दर्पण कमरे की उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर मैं लगा सकती हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके। अगर बड़ा दर्पण दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो क्या होगा सर? उसमें आपको कोर्ट केसेस और फाइनेंशियल लॉसेस इस तरीके की स्थिति आ जाएंगी। क्या उत्तर दक्षिण पूर्व या पश्चिम दिशा में कहीं भी 4 फीट से छोटा दर्पण लगा सकते हैं? दोबारा बताएं। उत्तर दक्षिण? मैं बताता हूं सर। क्या उत्तर दक्षिण पूर्व या पश्चिम दिशा में कहीं भी 4 फीट से छोटा दर्पण लगा सकते हैं? देखिए, वैसे तो ना, आप अगर हम बात करें उत्तर की, आप 4 फीट से छोटा लगाइए, 4 फीट से बड़ा लगाइए, आप जैसा मर्जी जो मर्जी कीजिए, ठीक है, आप फ्री हैं। हम बात करें दक्षिण की, आज जितने लोग हमें सुन रहे हैं अपने अपने घर में चेक करें, दक्षिण में लगा मिरर उनका टूट चुका होगा, टूटने वाला होगा या टूट जाएगा। ओके। अब टूटा हुआ मिरर अगर आपके घर में जल तत्व का मतलब आपके घर में जल तत्व और टूट गया और आपने साउथ में लगा दिया, तो आपने क्या किया? हमारा जो जल तत्व है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी मनी को, हमारे फाइनेंसेस को। आपने लगा दिया उसको साउथ में। अब साउथ क्या हुआ? मिरर 2 काम करता है। एक तो जब आप मिरर देखेंगे, जिस जोन में लगाएंगे उसको एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा, आपको बड़ा हुआ नजर आएगा। और दूसरा मिरर क्या काम करता है? आपकी जो रेज आ रही हैं उनको रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल देगा। जो चाइना ने निकाला पाकवा मिरर, उसके इसी बेस पे निकाला उसने। ओके। आप चाइना को कम मत समझिए, वहाँ वास्तु को इतना फॉलो किया जाता है, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा बहुत फॉलो किया जाता है, और इसमें बड़ा योगदान रहा है चाइना का। उसने इस पे ऊपर बहुत काम किए हैं। आज अगर हम कंपास की बात करें, जो मैग्नेटिक कंपास हम देखते हैं, वो चाइना ने ईजाद किया था। तो इसलिए सर, मिरर अगर आपके दक्षिण पश्चिम में है, उससे बचें। किसी भी तरीके का मिरर, आप एक छोटा सा मिरर भी लगा देंगे ना जी, जैसे आजकल ड्रेसेस में छोटे छोटे मिरर लगे होते हैं, वो छोटा मिरर भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अच्छा। तो आप 4 फीट से कम या 4 फीट के बड़े बात तो बात की है। मतलब दक्षिण में और पश्चिम में अगर आपने अपने से दक्षिण पश्चिम में मिरर लगा दिया तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और आप मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिए ना, मेरी बातों में विश्वास मत कीजिए। हाथ कंगन को आरसी के, पढ़े लिखे को फारसी का एक मिरर लगाइए ना दक्षिण में अपने, और अपनी पोजीशन देख लीजिए, उस मिरर की पोजीशन देख लीजिए, वो भी खराब और आप भी खराब। ठीक है सर। क्या उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर दर्पण लगाने से कोई फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है। मैंने जैसे बताया कि ये उस जोन को बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है, और रेज को रिफ्लेक्ट करता है, बाहर फेंक देता है। तो जो चाइना ने जो इजाद किया ये मिरर, उसे 2-3 तरह के पकवा और डिफरेंट टाइप के मिरर बनाए, उनका यही कॉन्सेप्ट था। तो वो इस तरीके से उसको हमें एडवाइस करते हैं कि ऐसे आप इसको यूज करें। ठीक है। तो आपने अगर इसको उत्तर में और पूर्व में लगा दिया तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। वो कैसा ही मिरर हो, कितना ही बड़ा मिरर हो, आप लगाइए ना जितना बड़ा मर्जी मिरर, उत्तर पूर्व में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है। अगर हमें दक्षिण पश्चिम दीवार पर दर्पण लगाना हो तो क्या किसी रंग के बाद लगाया जा सकता है जिससे कि उसके नुकसान से हम बच जाएं? आप कुछ भी कर लीजिए, कोई सा भी रंग लगा लीजिए, नुकसान अल्टीमेटली होगा। ये जो रंग का कॉन्सेप्ट है ना जी, ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए हैं कि इससे आपके मिरर के में शुभता आ जाएगी और वो काम करना शुरू कर देगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमने बहुत मिरर उतरवाए हैं, बहुत मिरर देखे हैं, और लोगों के लॉसेस हो रहे थे, वो उनके ठीक हुए हैं। ओके। उन्होंने दीवारें भी रंग के डिफरेंट कलर के, रेड वॉल के ऊपर उन्होंने मिरर लगा रखा था, ये कर रखा था, वो कर रखा था, अल्टीमेटली लॉसेस में चले गए थे। तो हमारा अनुभव बोलता है। आज मैं 1-2 साल में 2-4 किताबें पढ़ के कुछ बोलने लगूं, नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे अनुभव चाहिए। आपको वास्तुशास्त्री तो मैं 1 महीने में बना दूंगा, और ऐसा अपने जैसा कि आप जाके किसी के घर की कहानी आप बताएंगे, वो नहीं बताएगा।
कि उसके घर में क्या चल रहा है। पर जो अभ्यास करना होगा वो तो उसको अपने हिसाब से करेगा ना, वो साल में, 2 साल में, 4 साल, कितना परिपक्व कब होता है ये मैटर करता है। आपको लूपहोल तो मैं बता दूंगा कि ये देखो और ये बता दो। सही बात है। अनुभव तो मैटर करता है ना। तो उस शख्स का अनुभव नहीं होगा ना इन चीजों का कि मिरर कहाँ लगाना है, क्या लगाना है। बोलने को क्या है, कुछ ही बोल दो भाई। सामने वाला क्लाइंट तो हमारा कोरा कागज है। आप जो बोलेंगे वो सुन लेगा, वो समझ लेगा, यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने बताया बेटा ये देखो ये भगवान होते हैं, इसकी सुबह शाम इसकी आरती करनी चाहिए, और ये हनुमान जी हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, आपने ये आरती है, ये किताब है, आप ये करो। शुरू हो गए जी, सुबह शाम करते थे, कीर्तन होता था, बड़ा पूजा पाठ होती थी। अब जब धीरे धीरे बड़े हुए तब हमें समझ आई ना कि ये क्या होता है, हम क्यों करते थे, उससे क्या हुआ, हमारे जीवन में कोई बदलाव आया और नहीं आया। तो इसी तरीके से ये जो परंपराएं चली आ रही हैं ये कहीं ना कहीं हमें तोड़नी पड़ती हैं और टूटती हैं। हाँ। हम उनके सहारे नहीं चल सकते। और आज के बच्चों को तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। वो तो इतने ज़्यादा मशीनी हैं, इमोशन तो दूर दूर तक रहे नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी एक जगह हम गए तो वो बताते बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, लगभग होगी कोई 1000-1500 गज के अंदर। अच्छा। खंडर पड़ी थी। तो हमने उनसे पूछा जी ये खंडर क्यों है, ऐसे क्यों पड़ी है। कहता ये बेटा था इनका, वो अमेरिका में सेटल है, वहाँ उसके पास अपनी प्रॉपर्टीज बहुत हैं, तो वो इसको बेचने के लिए भी नहीं आ पा रहा। कहता मैंने क्या करनी है। कहता हमने कभी उससे बात की कि भैया तूने बेचने तो बता दे। कहता जी आप कर लो ना, तोड़ लो, बना लो मकान। मैंने कोई बेचनी बाजी, मेरे पास इतना समय ही नहीं है। तो आज ऐसी स्थिति हो गई है सर, जो बच्चे वेल ऑफ हो गए हैं, वो नहीं चाहते कोई भी इंटरफेरेंस। वो कहता जैसे जी रहे हैं जीने दो यार, उनको किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है। एग्री। तो और ये आने वाला वक्त बड़ा अजीब सा होगा कि आप ये समझ लीजिए इमोशन नाम की चीज़ नहीं रहेगी, और हर चीज़ जो है वो एक तराजू में तोली जाएगी। तो इसलिए सर ये जो यहाँ शीशा लगा दो, वहाँ शीशा लगा दो, और इस पर ये रंग कर दो, वो रंग कर दो, सर अपने से समझ से बाहर है। ठीक है सर। मीना का सवाल है सर। मीना कह रही है कि सर साउथ की दीवार पर क्या अपनी फोटो लगा सकते हैं? मैडम आप जो हैं लेडीज़ हैं, और लेडीज़ को साउथ वॉल पे अपनी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। आप अपनी वेस्ट में लगाएं, ईस्ट में लगाएं, साउथ पे अपनी ना लगाएं। और अपने हस्बैंड की भी अगर कोई जैसे मैरिज की फ़ोटो साउथ में लगा देते हैं ना, बिल्कुल नहीं लगानी। ओके। साउथ डायरेक्शन जो होती है बड़ी हार्ड डायरेक्शन होती है, और ये हार्ड डायरेक्शन जो है ऐसी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है। आपने अपनी फ़ोटो साउथ में लगा दी, आप एक एक्सपेरिमेंट करें, 1 महीने के लिए अपनी फ़ोटो साउथ में लगाएं। आप नोटिस करेंगे आपका दिमाग हाइपर हो जाएगा, और आप धीरे धीरे सबसे दूर होते चले जाएंगे। आप लगाइए ना, लगा के देख लीजिए, आपके झगड़े बढ़ जाएंगे। तो इसलिए फिर वही बात कहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोग अपना एक्सपेरिमेंट खुद कीजिए, देखिए। ठीक है सर। पंकज कह रहे हैं कि सर अगर किसी के घर का दक्षिण पश्चिम कोना कटा हुआ है तो इसकी कोई रेमेडी हो सकती है, उपाय हो सकता है? पंकज जी, दक्षिण पश्चिम का कोना कटा हुआ है, ये थोड़ा सा जानने का विषय है कि कैसे कटा हुआ है, कहाँ से कटा हुआ है, दक्षिण पश्चिम का कोना ही कटा हुआ है या एक साइड से कटा हुआ है। ओके। इन सब बातों से फ़र्क पड़ता है। बाकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर दक्षिण पश्चिम का कोना कटा हुआ है और पीछे कोई मकान बना हुआ है तो आप उसे कटा हुआ ना समझें। ओके। आप उसे कटा हुआ ना समझें। और अगर मकान पीछे नहीं है और कोना कटा हुआ है, वहाँ से कोई आप दीवार पंचर कर दें या कुछ थोड़ा सा रास्ता निकाल दें जिससे एनर्जी जाए, एनर्जी को ये मालूम ना पड़े कि यहाँ पर कोई दीवार है, तो जो कटाव है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर कहीं आपकी बाउंड्री वॉल में है, वहाँ गेट बना दें, तो उससे भी एनर्जी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी आएगी निकल जाएगी। जो दक्षिण पश्चिम होता है वो निकलने का स्थान है एनर्जी के, और जब वो नहीं निकल पाती तो उसको समझ आता है ये कटाव है, यहाँ पे हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, तब उसको समझ आता है। अगर आपने वहाँ पे कोई गेट या कोई वॉल में विंडो या कुछ ऐसा सुराख कर दिया तो आप उसको एनर्जी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक। सर रीता का सवाल है कि मेरा मंगल खराब है,
ये मंगल खराब वास्तु के जरिए के दुरुस्त हो सकता है? मैडम, मंगल क्या कोई सा भी ग्रह हो, वास्तु सारे ग्रहों को ठीक कर सकता है। तो आप अपना वास्तु ठीक करिए, अपने नॉर्थ को ओपन करिए और आप साउथ में सोना बंद कर दें। अगर आप साउथ में सोते हैं आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे, इन सब बातों को भूल जाएंगे कि आपका मंगल खराब है या क्या है, सब भूल जाएंगे। आपका मंगल खराब है, किसने कह दिया है मंगल खराब, क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ें देखने वाली होती हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना अनुभव रहा है। अब कहने को तो मेरा मंगल भी खराब है, पर मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं किसी मंगल को, शनि को या किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेता। सर, कुलजीत कौर हैं, वो कह रही हैं कि मेरे घर में ग्रंथ साहब साउथ में मैंने रखा है, क्या ये ठीक है? मैडम, क्या आपके घर में किसी की मानसिक स्थिति खराब है? अगर है तो वो बताएं हमें नेक्स्ट एपिसोड में। और दूसरा, आप इमीडिएटली वहाँ से हटा दें, ग्रंथ साहब को नॉर्थ में सुलाएं, वहाँ इनको संतोष करें, वहीं इनका उदय करें। तो आप इनको जो है वहाँ से हटा दें, इमीडिएटली हटा देना चाहिए। ठीक है। सर, भारद्वाज जी का मैसेज है, कह रहे हैं कि किस जगह बैठ के पढ़ाई करें कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए? ईस्ट में। आप जहाँ भी सोते हैं उससे ईस्ट में। अगर आप साउथ में सो रहे हैं, वेस्ट में सो रहे हैं, नॉर्थ में सो रहे हैं, उससे जो ईस्ट डायरेक्शन हो वहाँ अपनी टेबल लगा लीजिए। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। रवि प्रकाश हैं सर, कह रहे हैं कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट वो लगाना चाहते हैं दीवार पर, अपना प्रोफेशनल सर्टिफिकेट किस दीवार पे लगा लें? ईस्ट में लगाइए। ईस्ट क्या है? ईस्ट ग्रोथ की डायरेक्शन है, दिमाग की डायरेक्शन है, नॉलेज की डायरेक्शन है। तो अगर आपके इस टाइप का कोई भी काम हो तो आप वो ईस्ट में करें। आप ईस्ट वॉल पे ऊपर लगाएं, और ग्रोथ होगी और बढ़ेंगे और आपको और सफलता मिलेगी। सिल्वर प्ले बटन आया सर अपने चैनल का, कौन सी दीवार पे लगाना है? सर तो बहुत टाइम हो गया आए हुए। बता तो दीजिए दीवार सर, मेरे सवाल तो रह जाते। कौन सी वॉल पे लगा दें? ईस्ट पे लगाइए सर। ईस्ट पे लगा लें? हाँ। ठीक है। डायमंड वाला भी आ जाएगा फिर? हाँ बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। ठीक है। सर, अमन का सवाल है, कह रहे हैं कि हमें कमरे के हिसाब से दिशा देखनी होती है या घर के हिसाब से दिशा देखनी होती है? अमन जी, एक श्लोक है कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। हमें दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। पहले अपने घर के हिसाब से देखना होता है कि हमारे घर में हमारा रूम कहाँ है, फिर रूम में देखना होता है कि रूम में हमारा बेड कहाँ है और हमारा सामान कहाँ है। तो इसलिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, घर भी देखना पड़ेगा और आपका कमरे की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। सर, हंसिका का सवाल है, हंसिका कह रही है कि बाथरूम किस दिशा में परफेक्ट होता है, या फिर परफेक्ट दिशा बाथरूम की कौन सी है? वैसे तो परफेक्ट दिशा जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, पर अगर आपका नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। आप कैसे जाने कि मेरा बाथरूम ठीक है या गलत है? हाँ। आप ऐसे जाने, आप जो बाथरूम आपका साफ सुथरा मेंटेन रहता है उसकी डायरेक्शन ठीक है। जो बाथरूम आपका दिक्कतें पैदा करता है, मेंटेनेंस जिसके अंदर ज़्यादा करनी पड़ती है, टैप लीक करता है, गंदगी फैली रहती है, वो बाथरूम खराब है। अपने आप देखें ना, आपका बाथरूम आपको बता देगा कि मैं ठीक हूँ या गलत। क्या होता है, जब कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करती है या फलती फूलती है तो सिम्टम देती है। कैसे सिम्टम देती है? आपको दाने निकल आएंगे, खारिश होगी, बुखार चढ़ जाएगा, कुछ भी एक सिम्टम आपके शरीर से निकलने शुरू हो जाएंगे। सेम अगर आपके बाथरूम का जोन गलत है वो सिम्टम देगा मैडम। तो इसलिए आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट की जानने की ज़रूरत नहीं, आप अपना बाथरूम देखें। अगर वो ठीक है, साफ़ सुथरा सजा मेंटेन्ड है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका बाथरूम ठीक है। और अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ रोज़ प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, आपका बाथरूम गलत डायरेक्शन में है। ठीक है मैम, थैंक यू। अविनाश तिवारी का मैसेज है सर, कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर में शौचालय है, क्या ये ठीक है सर? हाँ बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं है। आप वही बात मैंने अभी जो बोली कि आप अपना बाथरूम देखें, वो मेंटेन मिलेगा आपको, ठीक ठाक मिलेगा। अगर उसके पीछे दीवार बंद है तब थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कि आपका पूर्व का एरिया में पीछे मकान है और पीछे ऊपर नहीं है, दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। मनोज पराशर हैं, कह रहे हैं कि
मेरे घर का गेट ईस्ट और साउथ में है और उत्तर दिशा में 3 फीट ऊंचा भी है, जो अभी बना नहीं है, और दक्षिण का एरिया पूरी तरह से बना हुआ है, 3 फीट नीचे है, उसके लिए क्या उपाय करें? इनका कहना यह है कि नॉर्थ इनका 3 फीट ऊंचा है, साउथ 3 फीट डाउन है। इनका ये कहना है जी, साउथ में है, उत्तर दिशा में 3 फीट ऊंचा है, हाँ। जो अभी बना नहीं है, और दक्षिण का एरिया पूरा बना हुआ है और 3 फीट नीचे है। देखिए, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो साउथ उठाना पड़ेगा और या नॉर्थ डाउन करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए ऐसी पोजीशन नहीं होती तो आप नॉर्थ के अंदर एक अपना बोर करवा लें, जितना गहरा करवा सके वहाँ बोर करा के पानी इस्तेमाल करें, और मैक्सिमम कोशिश करें कि आप नॉर्थ को जितना डाउन कर सकते हैं उतना कर लें, क्योंकि इनका साउथ में मकान बना हुआ है, तो इसलिए नॉर्थ को ही छेड़ा जा सकता है, साउथ को छेड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, उसको डाउन करें। ठीक है सर। जगसीर सिंह का मैसेज है सर, कह रहे हैं मेरा घर नॉर्थ फेस है, उसमें फल के पेड़ कहाँ पर लगाएं? राजस्थान से मैसेज आया। वेस्ट में लगाइए, फल के पेड़ आपने लगाने हैं वेस्ट में लगाइए, नॉर्थ में ना लगा दें, क्योंकि पेड़ जो है नॉर्थ में नहीं लगाना चाहिए, ऊंचा हो जाता है और वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जी सर, यहाँ देखता हूँ कि फल के पेड़ यहाँ के घरों को देखता हूँ, कहाँ लगेंगे फल के पेड़? मतलब ये मतलब बड़ी ही जगहों पे हो सकता है ऐसा, खुली ही जगहों पे हो सकता है। बिल्कुल। सर, राशिद का मैसेज है, कह रहे हैं कि मेरे दक्षिण की दीवार पर खिड़की है, कोई उपाय बताइए इसको बंद करने के अलावा। खिड़की से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। नुकसान ये होता है कि आपके जो साउथ में पीछे, इसका मतलब ओपन है, अगर वहाँ विंडो है तो मतलब ओपन है, उसका नुकसान होता है। उसमें कोई ख़ास ऐसा विंडो से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हालांकि जो हमारी यूवी रेज हैं वो दिन के टाइम विंडो से आपके अंदर आती हैं। अच्छा। तो उस पर आप एक बड़ा हैवी पर्दा लगा सकते हैं, उसको बंद रख सकते हैं। बाकी उसको हम परमानेंट बंद करने वाली बात कहें तो वो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है सर। राजू शर्मा का मैसेज है सर, हालांकि ऐसा ही एक सवाल पिछले बार भी आया था जब उन्होंने कहा था कि कामधेनु का फोटो लगा लें, तो इस बार ये पूछ रहे राजू कि क्या गौमाता का चेहरा लगाने से दीवार पे कोई फायदा होगा? लगाएं हम? लगाएं तो कहाँ लगाएं? सबसे पहले तो ये बात बता दें आपको कि कोई कटा फटा किसी के जानवर के अंग, पक्षी के अंग, पक्षी का मुंह, जानवर का मुंह, ये सब चीज़ें घर में नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ये सोच के लगाते हैं कि ये गाय हमें या कामधेनु गाय हमें कुछ देगी, हमारे लिए अच्छा करेगी, ये सोच आपकी होती है, तो आप उसे नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं लगा सकते हैं। अदरवाइज उसका चेहरा सिर्फ गर्दन काट के लगा दें, वो गलत है। ओके सर। सुमन का मैसेज है, सुमन श्रीवास्तव हैं, कह रही हैं कि सर अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करें? कौन सी दिशा में बैठकर उससे पढ़ाई करवाएं जिससे मन लगे? अभी मैं रेंट के फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, जिसकी एंट्री साउथ में है, एंट्री गेट साउथ में है। बहुत बढ़िया है, अगर साउथ फेसिंग है तो आप नॉर्थ में या ईस्ट के रूम के अंदर बैठ के उसकी पढ़ाई कराएं। एक बात, जब आप उसको पढ़ाएं तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, उसका साउथ की तरफ होना चाहिए, आप तब पढ़ाएं। और आप इसको विधि को अपना के देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, सेम डे सेम मूवमेंट। ओके। आप 10 मिनट उसको पढ़ाएंगे, 10 मिनट में आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे कि यस, बच्चा पढ़ने लगा, ध्यान देने लगा। उसका फेस साउथ में करवा दें, अपना फेस नॉर्थ में रखें और उसे पढ़ाएं। अच्छा। अशोक मिश्रा हैं सर, कह रहे हैं कि मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई है सर, साउथ फेसिंग की है, बहुत परेशानी हो रही है, कुछ बताइए ना कैसे चीज़ें सही होंगी? अंकुर जी, फैक्ट्री का ना कुछ ऐसे बताना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी मशीनरी होती है, कच्चा माल होता है, पक्का माल होता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। साउथ फेसिंग फैक्ट्री हमारे हिसाब से बढ़िया होती है, उसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो फैक्ट्री का बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। घर वर का तो हम ठीक है जल्दी बता देते, क्योंकि घर लगभग समान से होते हैं। वहाँ एक सिस्टम जो होता है वो डेफिनेटली सेम सिस्टम चलता है। फैक्ट्रियों में डिफरेंट सिस्टम होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है सर। अनिल जायसवाल का मैसेज है सर, कह रहे हैं कि बेसमेंट है सर घर में, चेंज नहीं कर सकता हूँ, कोई उपाय बताइए ना कि बिना चेंज के सही हो जाए। कोई उपाय नहीं सर, चेंज ही करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। आप एक चीज़ बताएं अनुज जी, अगले नेक्स्ट एपिसोड में आप इसी में चाहे डाल दें कि क्या आपके घर में किसी को चेस्ट प्रॉब्लम है, सांस की दमे की तकलीफ़ है, आप वो थोड़ा सा डालें तो शायद हम नेक्स्ट एपिसोड में कोई आपको इलाज बता सकें। ठीक है। सर KR घोष हैं भागलपुर बिहार से, कह रहे हैं कि छत पर
सोलर प्लांट लगाने के लिए कुछ वास्तु की सलाह बताएं, लगा लूं छत पे सोलर प्लांट? हाँ बिल्कुल लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आप साउथ में लगा सकते हैं, ईस्ट में लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी लगाएं आप। तो सर बहुत सारी बातें हो गई और पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में है। सर आज जब हम तैयार हो रहे थे, मैं अपनी बातें भी ले आता हूँ उसमें, आज हम तैयार हो रहे थे तो मैंने देखा डॉक्टर महेश गुप्ता गुनगुनाते बहुत अच्छा है। सर ये गुनगुनाने वाला वास्तु के साथ कोई कनेक्शन है क्या? कुछ तो बताया करें सर, हमको अलग से भी फीस दी जाएगी उसकी। कैसे गुनगुनाते हैं सर आप? बहुत अच्छा गुनगुना रहे थे आज आप, मैं सब नोट करता हूँ सर आपको। सर देखिए, वो तो मेरे को बचपन से ही शौक है, बहुत छोटा था मैं तब से मैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी सीखता था, बचपन से शौक रहा। पर हाँ, अब गुनगुनाना और ये सब चीज़ें सर हमारी कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप जो है वो इसको हैंडल करती है। बीज तो हमारे अंदर होना चाहिए ना सर, तभी हम कहीं कुछ कर सकते हैं। तो एक बीज तो मेरे में था। तो सर इस बीज को मैं आज फल के रूप में देख सकता हूँ या सुन सकता हूँ? जरा सी आहट आई तो लगता है कि तुम हो। सर हो जाए मैं वाइंड अप कर दूंगा। इतनी रिक्वेस्ट तो बच्चे की माननी पड़ेगी आपको। क्या बताऊं सर? बताना नहीं है सर, ये लाइन बस गा देनी है, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा। कौन सी लाइन? जरा सी आहट आई तो लगता है कि तुम हो। आज अब यही गाना गुनगुना रहे थे। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जी बिल्कुल, और ये वही हैं जो हर शुक्रवार को आते। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप मेरी सारी रिक्वेस्ट मानते। थैंक यू सो मच। ये गुनगुनाते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। अब तो मैं लालची हो गया हूँ, हर पॉडकास्ट में आपसे गाना सुनूंगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहाँ समेटना है। सर की बातें, सर का गाना, सर का अंदाज कैसा आपको लगता है मुझे बताइएगा। हर शुक्रवार शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में हम यही मिलते हैं। और हाँ, हम वही हैं जो सर ने कहा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, याद रखिएगा।